अस्सलाम वालेकुम जी। 8 प्लेटों का ये सेटअप जो मैं आपको दिखा जा रहा हूँ ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बेहतरीन सेटअप है जनाब। 8 प्लेटें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 8 प्लेटें हैं। इनका ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं दिखा देता हूँ छत के ऊपर। और जो इसका सोलर इन्वर्टर लगाया ना, कमाल है उसकी फ़िटिंग, उसकी जो है वो मुकम्मल सेटिंग जो जिस तरह की है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर देख लें पहले जी। छत के ऊपर इसके इस तरीके के साथ प्लेटों को मज़बूत किया गया है स्टैंड के साथ, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्शन करके। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं छत के ऊपर आपने अपनी प्लेट को, एक तो ये देखना होता है कि उसका सेटअप इस तरह करें कि सूरज ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता रहे, और दूसरा ये है कि आंधी की सूरत में ये टूट ना जाएं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी 8 प्लेट का ये जो सिस्टम है सोलर सेटअप, इसका मुकम्मल मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि कौन सा इन्वर्टर है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको। और बेहतरीन, ये सबसे बेहतरीन जो 8 प्लेटों का सेटअप मैंने आज तक जो लगाए हैं या देखे हैं, उनमें सबसे अच्छा ये सेटअप है जी। तो 8 प्लेटों के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि सबसे बेहतरीन सोलर इन्वर्टर का जो सेटअप है और सोलर इन्वर्टर है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाफिज़ आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपको तफसील से बताएंगे इसका मुकम्मल सेटअप भी कि किस तरीके से ये काम कर रहा है और किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन है। तो पहले मैं आपको सारा सेटअप दिखा देता हूँ जी। इस तरह का बेहतरीन सेटअप लगा हुआ मैंने भी बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन ऐसा सेटअप जो लगा हुआ मैंने नहीं लगाया, दोस्तों ने लगाया, लेकिन ये बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त है और बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसकी मुकम्मल तफसील हाफिज़ आसिफ साहब से पूछते हैं कि हाफिज़ साहब सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में बताएं, इन्वर्टर की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के भाई 8 प्लेटों के ऊपर ये कितने केवी का है और इसकी कीमत भी साथ बता दें। ये जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये सोलर मैक्स का 4 केवी का इन्वर्टर है, ठीक है। ये जो प्रॉपर इन्वर्टर होते हैं बैटरियों के साथ, ये वो वाला सेटअप है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त हैं हाफिज गुलाम याहिया साहब, उन्होंने लगाना था। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उनके घर में 1.5 टन का एक एसी है, साथ में कूलर पंखा है, 3-4 पंखे हैं और वाटर पंप है, ठीक है। तो ये चीजें इनको रिक्वायरमेंट थी। तो इनको हमने फिर मशवरा दिया कि 4 केवी का इन्वर्टर हो और जो है वो 8 प्लेटें। पहले इनके पास छोटा सेटअप लगा हुआ था, लेकिन फिर 8 प्लेटें हमने लगाई हैं। इस पे वैसे 10 प्लेटें तक हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 प्लेटें लगाई हैं और ये प्रॉपर इस डीपी बॉक्स बनाया है इसका, ठीक है। इसमें हम आपको दिखा दें कि ये वोल्ट एम्पेयर जो है ना, ये इसका प्रोटेक्शन लगाई है। अच्छा, ये वापडा का जो है ना, ये इनपुट वापडा की, अगर हम जब दिन के टाइम इसको बंद कर देते हैं अक्सर, तो रात को ऑन करते हैं, अभी ये बंद ही है, ठीक है, बैटरी पे चल रहा है। अच्छा, ये इसके चूंकि ड्यूल आउटपुट है, ठीक है, हैवी लोड और जो है यूपीएस लोड, तो ये 2 आउटपुट हैं, तो दोनों पे जो है ना चेंज ओवर लगाए हैं, ठीक है। हैवी लोड का और यूपीएस लोड का, दोनों का लाइट लोड का चेंज ओवर लगाए हैं कि बाईपास करने के लिए ये 2 यूज होते हैं। और ये हमने जो है ना वैसे ब्रेकर लगाए हैं, हैवी लोड और लाइट लोड के लिए ब्रेकर लगाए हैं सादा। ये पीवी का ब्रेकर लगा हुआ है, ये साथ अलग लगाया है साइड पे, ठीक है। तो ये बैटरी का जो है ना, ये अक्सर कोशिश करते हैं कि जो है ना डीसी जो ब्रेकर हैं वो डीपी बॉक्स के बाहर ही लगाएं अलग से, क्योंकि इनका खतरा होता है ये जलने का। तो ये बैटरी का हमने यहाँ पे लगा दिया है। पीवी का जो है ना, ये सोलर का ऊपर से जो आ रही है स्टिंग, वो अलग लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो इस पे माशाल्लाह इनका बेहतरीन जो है ना 2 बैटरी लगाई हुई है। ये ओसाका की है, ट्यूबुलर बैटरी है, 1800 शायद है ये इस तरह TX। तो 2 बैटरी हैं बेहतरीन। इनको बैकअप अभी जो है ना रात के 8 बज रहे हैं तकरीबन, ये 9-10 बजे तक ये आराम से चलता रहता है। अभी 24 पे बैटरियां हैं, ठीक है। 9-10 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर ये वापडा ऑन कर देते हैं रात को, ठीक है। और दिन को सुबह के टाइम फिर वापडा बंद कर देते हैं। सारा दिन ये इनका सेटअप बेहतरीन चलता है इनका। तो 4 केवी सोलर मैक्स का ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर की कीमत ये हमें मिला जी 1,20,000 रुपए का ये इन्वर्टर मिला है और बेस्ट इन्वर्टर है। इससे पहले हमने 3-4 इन्वर्टर लगाए हैं 4 केवीए में ही, ज़ोनिक का भी लगाया है, उसमें भी इशू आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तक जो है ना इसकी बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, कि हर तरह से ये ओके है। क्योंकि जहां पे और लगाया ना, वो गर्मी वो हीट होके ट्रिप कर जाते हैं। इस पे जितना लोड, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, इस पे लोड चला लें, ये हीट नहीं होता, ये ट्रिप नहीं करता,
बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो हमने जितने सेटअप लगाए हैं उनमें सबसे बेस्ट इन्वर्टर ये वाला निकला है, सोलर मैक्स का 4 kV का ओरियन इसकी जो है ना वो सीरीज है, तो बेहतरीन है ये। अच्छा, इसके ऊपर लोड के बारे में बताते हैं आपको कि भाई इस पे लोड कितना चलाते हैं दिन को और रात को बैकअप की क्या सूरत हाल है। पहले ये बताया कि ग्रीन जो मीटर होता है उसके साथ भी ये लग सकता है। हाँ, नेट मीटरिंग इसके अंदर है, नेट मीटरिंग, लेकिन अभी इनको तो जरूरत नहीं थी नेट मीटरिंग की, और यहाँ पे ये मतलब ये वाला सोलर इन्वर्टर नेट मीटरिंग में भी काम आएगा, इस पे नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, लेकिन नेट मीटरिंग जो है ना वो ज्यादातर लोग वो करवाते हैं जो 6 kV के ऊपर जो है ना उससे बड़ा जो इन्वर्टर लगा होता है ना वो, चूंकि आप 4 kV का तो घर की जरूरत ही इतनी है कि 4 kV तक ये लोड खुद हाँ, वो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तो वो फिर 6 kV से ऊपर 8 kV वाला 6 kV वाला उस पे नेट मीटरिंग करते हैं। लग इसमें भी सकता है, लेकिन इतना तो घर का वैसे ही लोड होता है जितना ये बना रहा है, जनरेट हो रहा है, तो घर का लोड चूंकि 1.5 टन का एक एसी है, साथ में इस्त्री भी है, वाटर पंप भी है, तो ये चीजें तकरीबन इतना लोड उनका बनता है। 8 प्लेटों के ऊपर 4 kV वाला ये इन्वर्टर आपका 1.5 टन एसी, साथ में घर की सारी चीजें पंप, मोटर, हाँ, और ओवन भी और इस्त्री भी, सब कुछ आपका ये सोलर इन्वर्टर चलाएगा जी। और आसिफ साहब, इसका सिर्फ हमें बैकअप के बारे में तफसील से बताएं कि लोग कहते हैं कि ट्यूबलर बैटरी का बैकअप जो है ना वो इन्वर्टर नहीं देते। हमने 1 साल यूज्ड ली थी ऑलरेडी, ये कहीं यूज हो चुकी थी 1 साल, तो हमने यूज्ड में ली है ये बैटरियां। नई बैटरी इस वक्त जो है ना ये ओसाका की ट्यूबलर, ये तकरीबन 40,000 की है। ये हमें तकरीबन 25,000 रुपए की एक बैटरी मिली है, ये हमने यूज में कहीं से अच्छी मिल गई है। तो इसका बैकअप आपको बता रहे हैं, अभी देखें रात के तकरीबन 8 बज गए हैं और ये देखें अभी भी इस पे जो है ना घर का सारा सिस्टम चल रहा है। ये रात 9-10 बजे तक इस बैटरियों पे ही चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये अभी ये 22 तक जाएंगी या 23 तक, उसके बाद फिर ये वापस ऑन कर देंगे, तो सुबह को फिर जो है बेहतरीन बैकअप है। यानी कि 4 घंटे 3-4 घंटे 5 घंटे इसका बैकअप ये दे रही हैं। दो बैटरियां, क्योंकि 48 वोल्ट है ये बैटरी। असल में बैकअप के लिए होती है यूज, ये नहीं होता कि बैटरियां अगर लगाई हुई हैं तो दिन को सोलर के साथ फ्री चलेगा और रात को बैटरियों पे सारी रात फ्री चलेगा। बैटरियां इसलिए यूज होती हैं कि इन केस आपका रात को लाइट चली जाती है, आपका वापडा चला जाता है, तो 2 घंटे 3 घंटे बच्चे सोए होते हैं, तो वो गर्मियों में चले, पंखा वगैरह कूलर बंद ना हो, तो वो आपका यूज हो जाए। ये लोग समझते हैं कि हमने बैटरियां लगा दी तो अब हमारा सारी रात जो है ना वो एसी वगैरह और फ्रिज ये सारी चीजें रात को भी फ्री चलें, ऐसा नहीं होता। बैटरियां इमरजेंसी में यूज करने के लिए होती हैं कि इन केस आपका रात को जो है ना वो लाइट चली जाए, वापडा भी चली जाए, तो आपके पास बैटरियां हो, ठीक है, और बच्चे जो है वो कूलर वगैरह और पंखे बंद ना हो, बच्चे ना। जी, तो ये थी जी मुकम्मल वीडियो के ये सेटअप जो है वो खसूसन मुझे भी और कारी आसिफ साहब को भी बहुत सारे सेटअप हमने आपको वीडियो में भी दिखाए हैं, लगाए भी हैं। ना बेहतरीन तो ये है कि इस तरह का सेटअप लगाया जाए अगर जिन लोगों का बजट है। अगर बजट नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट वाला आजकल चल रहे हैं, ठीक है, वो भी बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप जो है ना वो टेंशन फ्री को सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन एक सेटअप है छोटे से घर के लिए। एक सिंगल घर जो होता है उसमें 4 kV का इन्वर्टर इस तरह का ये लगवा लें। ये सोलर मैक्स का बेस्ट है वैसे, ठीक है। इस तरह जो है ना ये प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन बॉक्स बनता है सारा, ठीक है। और ये जो है ना वो अपना 2 बैटरियां हैं, तो बेहतरीन सेटअप है। ओके जी, तो ये मुकम्मल तफसील थी जी, आपको मुकम्मल ये सोलर सेटअप बता दिया, 8 प्लेटें भी आपको दिखा दी हैं, लोड भी आपको दिखा दिया है, इस पे जो जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक बार फिर आप देख लें कि तकरीबन ये 1,20,000 रुपये का ये इन्वर्टर है, ठीक है। 8 प्लेटें हैं, 4 kV का 48 वोल्ट 24 वोल्ट है ये, ठीक है। 2 बैटरियों के साथ ये चल रहा है। इसका सेटअप आप मुकम्मल देख लें। ये इस ख़ास तौर पे इसके जो ये पाइप वगैरह लगे हुए हैं, इसकी ये डक्ट पट्टी यूज़ की हुई है, ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन बेहतरीन करके की हुई है। तो ये दोनों जो DC ब्रेकर हैं वो भी साइड पे लगे हुए हैं, ये DP में नहीं है क्योंकि इनका मसला आमतौर पे रहता है, तो इनको साइड पे ही लगाना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए इसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।